और एक बड़ी खबर आपको बता दें, अनुज चौधरी पर एफआईआर होगी। गोली चलाने के मामले में एफआईआर होगी। तो संभल हिंसा के दौरान चली थी गोली, पुलिस की गोली से घायल हुआ था एक नाबालिग। 15 पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज होगी। संभल कोर्ट ने बाकायदा इस बाबत निर्देश दिए हैं। ये आदेश घायल युवक आलम के पिता यामीन की याचिका पर आया। आरोप है कि आलम को गोली मारी गई थी। हालांकि एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि एफआईआर फिलहाल दर्ज नहीं होगी और आदेश के खिलाफ अपील की जाएगी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि आलम नाम का युवक सामान बेचने गया था, उसी दौरान उसे गोली मार दी गई। यामीन ने अपनी अर्जी में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और संभल सदर कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 10 से 12 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी, जिस पर यह फैसला आया है। और अब खबर लखनऊ के केजीएमयू मामले से जुड़ी हुई। केजीएमयू में 9 जनवरी को हुए हंगामे और बवाल को लेकर आरोपियों पर एफआईआर दर्ज न किए जाने को लेकर होने वाली हड़ताल को अब स्थगित कर दिया गया है। केजीएमयू शिक्षक संघ की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले को लेकर बातचीत की गई और बातचीत के बाद केजीएमयू शिक्षक संघ ने ओपीडी सेवाओं की हड़ताल के फैसले को स्थगित कर दिया है। सीएम योगी ने केजीएमयू परिसर में हुई कथित हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है और इसके बाद सभी संगठनों ने अपने हड़ताल के ऐलान को वापस ले लिया। अब केजीएमयू में ओपीडी सेवाएं सामान्य तौर पर चलेंगी। गोरखपुर महोत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को बड़ी सलाह दी है। सीएम योगी ने कहा कि बाइक या कार चलाते वक्त युवा मोबाइल से दूर रहें। सीएम योगी ने कहा कि अगर यात्रा पर हों और बाइक या कोई भी वाहन चला रहे हों तो फोन साइलेंट करके रखें। सीएम ने कहा कि अच्छी सड़कें इसलिए हैं ताकि आप अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचे। सीएम योगी ने बच्चों को मोबाइल फोन देना भी अपराध जैसा बताया। उधर उत्तर प्रदेश के देवरिया में अवैध मजार पर नमाज पढ़ने की तस्वीरें सामने आई हैं। और ये नमाज पढ़ने की तस्वीरें जब सामने आई उसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये नमाज उस वक्त पढ़ी गई जब एक तरफ बुलडोजर कार्रवाई चल रही थी और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। बीते 2 दिनों से अब्दुल शाह गनी की मजार पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। कार्रवाई के दौरान मजार का मुख्य गुंबद और कई ढांचे पहले ही तोड़ दिए जा चुके हैं। इसी बीच मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मजार पर नमाज पढ़ी। दूसरी तरफ बुलडोजर से ध्वस्तीकरण का काम चलता रहा। ये तस्वीरें पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि नमाज भले ही पढ़ी जा रही थी लेकिन पीला पंजा अपनी स्पीड से आगे बढ़ता चला आ रहा था। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बुलडोजर पर दुआ कबूल नहीं। अब सवाल ये है कि क्या अवैध निर्माण पर कार्रवाई के बीच ऐसे नमाज पढ़ने का मकसद हालात को और संवेदनशील बनाना है या फिर मामला कुछ और है। इधर वाराणसी की दाल मंडी में लगातार बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मकर संक्रांति के पर्व को देखते हुए आज और कल यहां बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, मतलब नए मकानों को नहीं तोड़ा जाएगा। जहां दुकान के मालिकों ने हथौड़ा कार्रवाई के बीच विरोध में अपनी दुकानें खोलकर रखी थी। इतना ही नहीं बल्कि दुकान खुली छोड़कर सामने की मेज पर अपने नाम के साथ पता भी लिख दिया है। ऊपर कार्रवाई चल रही है और नीचे दुकान खुली रही। वहीं इस दौरान पूरी गली में मलबे पड़े दिखे। इस दौरान एक अजीब नजारा दिखा जब कार्रवाई को बीच में ही रोक दिया गया। दरअसल शव यात्रा को देखते हुए ये कार्रवाई रोकी गई थी। आज के बाद अगले 2 दिन तक मकर संक्रांति और स्नान पर्व को देखते हुए दाल मंडी में नए मकान का ध्वस्तीकरण नहीं होगा। एक तरफ जहां वाराणसी में मोक्षदायिनी मणिकर्णिका घाट के कायाकल्प को लेकर बुलडोजर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसका विरोध भी शुरू हो गया। मणिकर्णिका घाट पहुंचे लोगों ने बुलडोजर कार्रवाई रोकने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस से नोकझोंक हो गई। विरोध करने वालों को पुलिस हटाने लगी। दरअसल प्रदर्शन कर रहे लोगों की शिकायत है कि मणिकर्णिका घाट में बुलडोजर कार्रवाई के चलते छोटे छोटे मंदिर और मूर्तियां टूट रही हैं। उधर प्रशासन का कहना है कि मणिकर्णिका घाट में प्रदर्शन कर रहे लोग बाहरी हैं। दरअसल मणिकर्णिका से सिंधिया घाट तक कॉरिडोर प्रस्तावित है, उसी के लिए यहाँ बुलडोजर चल रहा है।